नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे लाडलो, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों आज अपन की कौन सा देख रहे हैं, डीग जिला देख रहे हैं। कौन सा? डीग जिला। डीग जिला की अगर मैं आपको बात करूँ तो ये आप सभी को पता है कि ये जो लोकेशन वाला आपको दिख रहा है निशान, ये क्या है, इसका मुख्यालय है। बाकी अपन उपखंडों की बात करें कौन कौन से हैं, एक तो डीग आ गया, कुम्हेर, नगर और सीकरी, उसके बाद में कामा, उसके बाद में है पहाड़ी। तहसील में बात करूँ तो ये आपका डीग आ गया, ये जुन्नेथर आ गया, इधर है ये सॉरी इधर है कौन सा, जुन्नेथर इधर है। फिर कुम्हेर आ गया, ये कुम्हेर ये रहा। उसके बाद में राहर, इधर ये क्षेत्र है, ये राहर का आ गया। फिर नगर, ये रहा, ये नगर आ गई। फिर उसके बाद सीकरी, ये इधर आपकी सीकरी है। फिर कामा, ये है। और फिर ये रही आपकी जोहरा, फिर ये रही आपकी पहाड़ी। ये तो थे कुछ मैप के आधार पर। अब इसके आगे मैं बात करूं तो चलो आगे चलते हैं। सभी को पता है डीग नया जिला अपन कौन से ले रहे हैं, डीग जिला ले रहे हैं। कौन सा जिला, कौन सा? डीग है। इसमें 9 तहसील है और ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? भरतपुर संभाग के अंतर्गत है। भरतपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला डीग बनाया गया, जिसका मुख्यालय के कौन कहाँ होगा? डीग होगा। इसके अपन इतिहास के और थोड़ी सी नज़र डालते हैं। इसके इतिहास में अपन थोड़ी नज़र डालते हैं तो स्कंद पुराण में देव का नाम दीर्घ या फिर क्या मिलता है? दीर्घापुर मिलता है। सॉरी ये डीग है, कौन सा है, क्या नाम है यहाँ पर? डीग। डीग को फारों का नगर, महलों की नगरी भी कहा जाता है। फारों का नगरी या फिर इसे महलों की नगरी भी कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। ठीक है। जेम्स फर्ग्यूसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंटरनल आर्किटेक्चर में डेव के स्थापत्य को क्या बताया? उत्कृष्ट कोटि का बताया। ये पुस्तक का नाम याद रखना और इस राइटर का नाम याद रखना। कौन है? इतिहासकार कौन है? जेम्स फर्ग्यूसन है। ठीक है, इन्होंने उत्कृष्ट कोटि का बताया, यानी कि बहुत ही अच्छा बताया। उसके आगे बात करें तो कौन सा? महाराजा बदन सिंह ने डीग को अपनी राजधानी बनाया। किस राजवंश से थे बदन सिंह? तो ये जाट राजवंश से, भरतपुर जाट राजवंश से संबंधित थे। और अपने पुत्र कौन थे? सूरजमल, जिसे अपन जाटों का प्लेटो भी कहते हैं, जाटों का अफलातून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाटों का अफलातून भी कहते हैं। डीग में एक विशाल दुर्ग बनाने का आदेश दिया। ठीक है, किसको? महाराजा सूरजमल को। ठीक है। डीग के जो जल महल है वो काफी प्रसिद्ध है। 2 तालाबों के मध्य बने जल महल महाराजा सूरजमल ने बनवाए थे। डीग के जल महल किसने बनवाए थे? महाराजा सूरजमल ने। इनमें बने गोपाल भवन, जो कि क्या है? सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद कौन सा भवन है? हरिदेव भवन है, नंद भवन है, केशव भवन है तथा श्रावण भादो आदि महाराजा ग्रीष्म ऋतुकालीन आवास, यानी गर्मियों में यहाँ रहते थे जो राजा होते थे वो। उत्तरी भारत में एकमात्र पूर्णतया हिंदू शैली के जल महल डीग के हैं। कहाँ के हैं? डीग के हैं।
उसके बाद मैं आपको आगे ले चलूँ तो कुछ जानकारी हो रहा है। क्या है? कामा जिले के प्रमुख तहसील है। कामा जिले की क्या है? प्रमुख तहसील है। यह नगर महाभारत के काल से भी अस्तित्व में था। इनका नाम ब्रह्मपुर था। कब था? महाभारत काल के समय था। ठीक है, यह महाभारत काल के पहले भी था। किंवदंती यानी दंत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के नाना कामसेन, इनका नाम ब्रह्मपुर से बदल कर क्या कर दिया? कामा कर दिया था। ठीक है, कामा से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर घाटा नामक स्थान पर गुर्जर प्रतिहार का एक लेख मिला है। और उस लेख में कहा गया है कि गुर्जर प्रतिहार शासक है कौन? भोजदेव। भोजदेव ने कामेश्वर महादेव मंदिर की भूमि दान में दी थी। देखो क्या कहा गया, मैं बताता हूँ, एक लाइन मैं समझा देता हूँ आपको कि ये कामा तहसील, कामा है वो इस जिले की मेन तहसील है। और ये जो कामा है ये महाभारत के पहले भी अस्तित्व में था। तब इनका नाम क्या था? ब्रह्मपुर था। क्या था? ब्रह्मपुर था। फिर अपने किंवदंती दंत कथा के अनुसार बात करें तो क्या भगवान श्री कृष्ण के नाना थे कौन थे? कामसेन। उन्होंने क्या किया? इसका नाम है वो बदलकर अपने नाम कामा पर रख लिया। ठीक है, कामा से 11 किलोमीटर दूर पर घाटा नामक स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों का हमें एक शिलालेख मिलता है। और इस शिलालेख में बताया गया है कि प्रतिहार का एक राजा है कौन? भोजदेव। और उन्होंने कामेश्वर महादेव मंदिर के लिए अपनी भूमि दान में दी थी। फिर इसके बाद में अपन बात करें कामा गांव के उत्तर पूर्व कोने में क्षेत्रफल के रूप में कामेश्वर महादेव जी विराजमान है। क्षेत्रफल के रूप में कौन है? कामेश्वर महादेव जी विराजमान है। ठीक है, ये एक सीमा का निर्धारण समझ लो आप एक तरीके से। काम्बा से 84 खंभों के मंदिर, 84 खंभों की छतरी बता देना कहाँ है? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, क्या 84 खंभों मंदिर के अवशेष मिले हैं? इस मंदिर से भी गुर्जर प्रतिहारों की क्या मिले? कुछ शिलालेख मिली है जिसमें इनकी क्या लिखी गई है? वंशावली लिखी गई है। एक स्तंभ पर लिखा गया है कि सूरसेन वंश के दुर्गण की पत्नी, सूरसेन वंश का एक राजा है कौन? दुर्गण। उनकी पत्नी कौन है? वंशातालिका ने विष्णु मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के पास धर्मकुंड वही स्थान है जहाँ पर युधिष्ठिर की परीक्षा ली गई थी। ये कौन सा स्थान है? जहाँ पर क्या की गई थी? युधिष्ठिर की परीक्षा ली गई थी। ठीक है, युधिष्ठिर की क्या की गई थी? यहाँ पर परीक्षा ली गई थी। और भाद्रपद महीने में भादवे में यहाँ विशेष वन यात्रा होती है। एक यात्रा होती है जिसका क्या नाम? वन यात्रा। और बारिश के मौसम में यहाँ चील महल में मेला भी लगाया जाता है जिससे क्या कहा जाता है? परिक्रमा मेला भी कहा जाता है। डीग में आदि बद्री चित्र नहीं, ये तीर्थ है भाई। क्या है? तीर्थ। मैं इधर लिख देता हूँ साइड में कलर चेंज करके। ये क्या है? तीर्थ है। यह श्री बद्रीनारायण की क्या है? एक तपस्थली है। क्या है? यह बद्रीनारायण की तपस्थली कहलाती है। तथा पास ही में चाव गांव है जहाँ सौगंध शिला स्थित है। यहाँ एक मंदिर में नारायण और दोनों तरफ चंद्र व कुबेर स्थापित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपन बात करें थोड़ी तो डीग में इंद्रौली गांव है और इनके स्थान पर देवराज इंद्र ने भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की। यहाँ राधा जी की सखी इंदुलेखा का गांव है। इनमें इंदुलेखा, निकुण, इंद्र तथा इंद्रकुंड भी स्थित है।
यानी ये डी गांव में इंद्रौली गांव है। यहाँ पर देवेंद्रराज ने भी भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की थी, ठीक है। और कामा वन के आगे कणवारी गांव है। कौन सा? कणवारी गांव है। कामा ऋषि ने कणवारी गांव काणव ऋषि है ये। आज मिस प्रिंटिंग थोड़ी ज्यादा हो रही है, सॉरी। काणव ऋषि ने कणवारी गांव में तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की क्या किए थे? दर्शन किए थे। यहाँ पर पनिहारी कुंड, श्री कृष्ण कुंड आदि इनके क्या है? दार्शनिक स्थल है। गुड़गांव नहर कामा तहसील के जुरेसा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। यह हरियाणा और राजस्थान की क्या है? एक संयुक्त परियोजना है। और डी के जो फुहारे डीग है वो जल महलों के लिए प्रसिद्ध है तो है, लेकिन फुहारों महलों के लिए भी क्या बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में अपन थोड़ी आगे बात और कर लेते हैं, क्या है? नौटंकी। किसकी बात कर लेते हैं अपन? नौटंकी भरतपुर का प्रमुख लोकनाट्य है, जिसकी शुरुआत किसने की थी? बुरेलाल ने की थी। किसने? बुरेलाल ने की थी। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। कितने प्रकार के? 9 का। जब आपको पढ़ाई कला एवं संस्कृति पढ़ाई जाएगी तब आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से वो वाद्य यंत्र है। राजस्थान की प्रथम महिला नौटंकी कलाकार कौन थी? करौली की निवासी थी मुस्तरबाई। कौन थी? मुस्तरबाई। होली के अवसर पर भरतपुर क्षेत्र में जिकड़ी व हुरंगों का एक आयोजन होता है। तो डी का हुरंग भी विशेष प्रसिद्ध है, ठीक है। अलवर और डीग क्षेत्र में बमरसिया नृत्य भी प्रसिद्ध है। इस नृत्य में बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। बमरसिया लोक नृत्य होता है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित गोकुल चंद्र मंदिर कामा में स्थित है। वल्लभ संप्रदाय एक मंदिर है, वो भी कहाँ है? कामा में। भोजन थाली मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। कब? पंचमी को बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में अपना बंसी पहाड़पुर ग्राम पंचायत में प्राचीन समय से गरुड़ और भगवान का मेला लगता है। किसका? गरुड़ भगवान का मेला लगता है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक माह में लगता है। और गंगा दशहरा का मेला कहाँ लगता है? यह भी कामा में लगता है। देश का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर भी कहाँ है? ये याद रख लेना। इंडिया जीके से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, राजस्थान जीके से भी, कि देश का एकमात्र लक्ष्मण जी का मेला कहाँ स्थित है? तो कामा डी के अंदर है। राजस्थान में जुरहा रामलीला सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? यहीं के डी के प्रसिद्ध। फिर डीग कुम्हेर कामा तथा भरतपुर जिला का क्षेत्र ब्रज नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रज नाम से। डीग कुम्हेर कामा को छोड़कर शेष डीग जिले की तहसील व अलवर जिला मेवात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। डीग में रूपारेल नदी पर सीकरी बांध बना हुआ है। एनसीआर क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। कौन से क्षेत्र में? एनसीआर में जैसे अलवर, भरतपुर, खेरथल, डीग, कोटपुतली, भरोड़ ये आते हैं, ठीक है। और डीग से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी गुजरता है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ इस जिले से संबंधित। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए जिले के साथ।